भाई? गॉड के बारे में बता दिए। अच्छा, हम लोगों ने श्रुति और स्मृति ग्रंथ के बारे में आपने बताया था। आज हम लोगों को श्रुति और स्मृति ग्रंथ के बारे में चर्चा करनी है। ठीक, बताया कुछ नहीं था, आज बताना था। श्रुति, इनमें मेंस में क्वेश्चन बना था, बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, है ना। श्रुति और स्मृति, इनमें प्रमुख अंतर क्या है। सबसे पहली बात यह है कि ये जो श्रुति ग्रंथ हैं, इनकी आदि उत्पत्ति कब हुई कुछ नहीं पता, लेकिन लिखे गए बहुत लेट में। ये सुन सुन करके चले, श्रुति धरा, लिखना अपराध था। जैसे ब्रह्मा ने सबसे पहले इनको सुनाया 7 ऋषियों को, फिर 7 ऋषियों ने उन्हें अपने शिष्यों को, जो आगे जाकर के गुरु बने, और उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया। इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा चलती चली गई, और ये सुन करके याद कर लिए जाते थे। इन्हें लिखाना अपराध था। ऐसा नहीं था कि कागज कलम दवात नहीं थी, है ना, लेकिन इनको लिख नहीं सकते थे। जबकि स्मृति ग्रंथ शुरू से ही लिखे गए। ये बेसिक डिफरेंस इन दोनों में, रिटन एंड अनरिटन, लिखित और अलिखित। एक सुनकर के याद किया जाता था और दूसरा पढ़ करके एग्जीक्यूट किया जाता था। अपने जीवन में उन दर्शनों को उतारा जाता था, उन्हें कहते स्मृति ग्रंथ। अब यहाँ पर बात आती है कि क्यों जो है इन्हें लिखा नहीं जा सकता था। उसका कारण यह था कि उस समय बहुत सारी गुप्त विद्याएं थी, है ना। क्या कहते हैं, मधुप विद्या, ठीक है, जामभृत विद्या, सूर्य विज्ञान, है ना, मायावी विद्या, रासायनिक विद्या, वेदों में वर्णित मंत्रों की शक्तियां, ब्रह्मास्त्र पैदा करने के मंत्र तंत्र। इस तरह से बहुत सारी चीजें थी जो कि नहीं चाहते थे कि अन्य कोई प्राप्त कर सके, सिर्फ हमारे शिष्य ही प्राप्त कर सके। और ये क्या कहते हैं, किसी को प्राप्त ना हो। सुनो और याद कर लो, तो यानी कि मेमोरी भी कितनी तेज रहती रही होगी तब सब। सुन करके ही याद करना है ना, बार बार रिपीट होता, धीरे धीरे, और उसी हिसाब से दिमाग तेज हो जाता है। अभी हम लिखने उखने वाला सिस्टम हो गया तो मेमोरी और कमजोर हो गई, और रिकॉर्डिंग का सिस्टम हो गया तो मेमोरी एकदम बैठ गई, है कि नहीं। जो रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम मिल जाता है, इससे मेमोरी और काम करना बंद कर चुकी है। अरे सुन लेंगे बात, देख लेंगे बात, नहीं तो अटेंटिव होकर के क्लास सुने और वो याद भी रहे, है ना। तो ये वाला क्या कहते हैं यहाँ पर सिस्टम देखने को मिलता है श्रुति ग्रंथों में। क्यों? ताकि शूद्र या अन्य लोग इसके बारे में जान ना पाए। अगर लिख देंगे तो हाँ, लेजी हो गए हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर जो है सुन लेंगे, तो अगर मान लो किताब लिख दिए तो हो सकता है कोई चोरी हो जाए किताब, है ना, और चोरी हो गई तो उसके जो गूढ़ रहस्य हैं वो दूसरा कोई प्राप्त कर लेगा। तो ये ग्रंथ शुरुआत में लिखे ही नहीं गए, एंशिएंट पीरियड से कभी नहीं लिखे गए, चारों युगों में नहीं लिखे गए। अंत में जाकर के कलयुग में, चौथा युग में ये आकर के वही 1700 ईसा पूर्व के समय लिखे जाने प्रारंभ हुए, जो सबसे पहले ऋग्वेद के फॉर्म में आया। सबसे पुराना ग्रंथ जिसे कहा जाता है मानवता का, ठीक है। तो ये से कहते हैं श्रुति, नियम कानून, इनकी शक्तियां किसी को लीक ना हो। यहाँ तक कि शूद्र वगैरह इसको पढ़ भी नहीं सकते थे, इसकी हवन भी नहीं कर सकते थे, नहीं तो उनके लिए मृत्यु दंड था। शंभूक नाम के व्यक्ति को भगवान राम को उनकी हत्या करनी पड़ी थी, क्योंकि वो वैदिक यज्ञ कर रहा था। हाँ भानु बताओ। तो लिखना अपराध किस में था? अरे लिखोगे तो वो लीक हो जाएगा, लीक हो जाएगा तो सारा सीक्रेट हमारा चला जाएगा किसी और के पास, तो उसके लिए, और बाद में फिर क्या होगा। अभी जो आर्य लोग
शूद्रों को पराजित कर ले जा रहे हैं, अब शूद्रों के पास भी वो शक्तियां आ जाएंगी तो वो फिर आर्यों को पराजित करने लगेंगे, तो दबे नहीं रहेंगे, तो दास बन करके नहीं रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि उनको जो है ये ज्ञान प्राप्त ना हो, है ना। इसलिए उसको सीक्रेट करके रखा जाता था। जैसे अब क्या नाम था उनका, कर्ण, वो ब्राह्मण के भेष में जाकर के परशुराम से विद्या तो सीख लिए, लेकिन बाद में जैसे ही परशुराम को पता चला कि ये शूद्र है, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमको ये सब विद्या भूल जाएगी, है ना। तो उनको सारी विद्या भूल गई। तो ये सीक्रेट रखने का एक तरीका था। किताब मिल गई, है ना, अब चोरी हो गई, न जाने कितने लोग उसको पढ़ लेंगे, तुम ट्रैक ही नहीं कर पाओगे, इसलिए उसे लिखा नहीं जा सकता। बाद में जब लिखा गया तो उन्हें कीलित लिखा गया। अब बताया ना कि शंभूक का वध कर दिया था राम ने, केवल इसलिए क्योंकि वो एक शूद्र होने के बावजूद वो ऋग्वैदिक साधना कर रहा था, कहीं से उसको पता चल गया ज्ञान, उसने कर रहा था। अरे द्रोणाचार्य ने उंगली कटवा डाला था, उसका क्या नाम है भाई, क्या नाम था उसका? एकलव्य अंगूठे कटवा डाला था उसका, है ना। ये सब चीजें थी तब, बड़ा डिस्क्रिमिनेशन कि विद्या कहीं बाहर न जा पाए, सुरक्षित रखने के लिए सिस्टम बनाया गया था। जबकि स्मृति ग्रंथ सबके लिए ओपन थे, ओपन टू ऑल, ठीक है। ये महापुरुषों का एक्सपीरियंस समझ लो, है ना, जिनमें निहित था स्मृति ग्रंथों में। श्रुति ग्रंथ अनअमेंडेबल, असंशोधनीय, ठीक है, असंशोधनीय, इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अनक्वेश्चनेबल ट्रूथ है, ब्रह्मा के मुख से उद्धृत हैं, तो ब्रह्मा से ज्यादा तुम नहीं जानते हो, ठीक है। तो ब्रह्मा ने जो कहा वही सही है, उस पर प्रश्न नहीं किया जा सकता है, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, जैसे हैं वो एज इट इज रहे। इनमें आधारित जो नए नए टिप्पणियां चीजें आई, लिखी गई, वो कालांतर में जाकर के दूषित हुई। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। जबकि स्मृति ग्रंथ जो हैं, इनमें समय समय पर जो एक्सपीरियंस की बातें लिखी गई हैं, उनमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, संशोधनीय है। ये महापुरुषों महाऋषियों की जीवनी है एक तरह की, या क्या कहते, आत्मकथा है, सॉरी, है ना। उनका अपना मन की बात है, उनको क्या चीज लगती है, क्या उन्होंने एक्सपीरियंस फील किया, क्या उन्हें समझ में आया, वो चीजें यहाँ पर वो उठा करके डालते हैं। मेंस में हमको इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पर लिखना। तो सर मनुस्मृति इसी का उदाहरण है? मनुस्मृति सबसे पहला, दुनिया का सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ है। हाँ, जिसमें उन्होंने अपने हिसाब से चीजें लिख दी थी। अपने हिसाब से, मतलब कि मानव के लिए क्या आवश्यक है क्या नहीं है, ये सब बुक ऑन लॉ फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए प्रथम नियम कानून है। और प्रशासनिक ज्ञान भी इसमें है, मौर्य काल के पहले तक, है ना। मनुस्मृति पर ही राजा लोग प्रशासन करते थे, लेकिन उसके बाद मनुस्मृति को मौर्य काल में रिप्लेस कर दिया अर्थशास्त्र ने, जो प्रशासन पर आधारित ग्रंथ था, जिसको लिखा था कौटिल्य ने, चाणक्य, ठीक है। ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए है, जीवन दर्शन है, ये स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। सर वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे स्मृति में लिखते थे ना? हाँ, स्मृति अपना एक्सपीरियंस। जैसे तुम आगे जाकर के बहुत महापुरुष हो जाओगे, अपनी यादें अपनी जिंदगी की लिखोगे, तो लोग पढ़ना चाहेंगे कि कैसे महान हुआ, इनकी एक्सपीरियंस हम भी फॉलो करें तो हम भी महान हो जाएंगे, है ना। ये चीज इसके अंतर्गत आते हैं। क्या श्रुति में? हाँ, राहुल, जीवन दर्शन कुछ बोले थे श्रुति में। हाँ, श्रुति में ये अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी के लिए है, अध्यात्म के लिए, है ना। और स्मृतियां किसके लिए हैं? ये जीवन दर्शन है, जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीजें और अनुभव चाहिए,
शासन प्रशासन के लिए जो आवश्यक अनुभव चाहिए, नियम कानून जो समाज को संगठित रहने के लिए चाहिए, उसका वर्णन स्मृति ग्रंथों में किया गया। ठीक, ये है क्या कहते हैं मेन डिफरेंसेस। अब देखते हैं कि श्रुति लिटरेचर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, है ना, और स्मृति ग्रंथों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। ठीक है, श्रुति और स्मृति ग्रंथों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, उसकी पूरी लिस्ट बनाएंगे, फिर एक एक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैदिक लिटरेचर, मतलब वैदिक साहित्य। इतना तो हिंदी कर लोगे ना तुम लोग। अब इसके दो हो गए, श्रुति एंड स्मृति, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। मुझे नहीं लगता किसी को अभी इस तरह के क्वेश्चंस लिखने में समस्या होगी। श्रुति और स्मृति ग्रंथ के बारे में जानकारी लेने में किसी को समस्या कहीं से हो रही हो। ठीक है, अब श्रुति ग्रंथों में कौन कौन है देखते हैं। वेद, ठीक है, ब्राह्मण, आरण्यक, एंड उपनिषद। पूछे जाएंगे निम्नलिखित में से कौन से श्रुति ग्रंथों में आते हैं या नहीं आते हैं, ऐसे करके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी इससे बनते हैं। स्मृतियों में कौन कौन से हैं देखते हैं। वेदांत, दर्शन यानी फिलॉसफी, 6 हैं ये। इंडियन फिलॉसफी पूरी इस पे आधारित है, और एक सब्जेक्ट भी है ये जो ऑप्शन में लिया जा सकता है। जिसको एंशिएंट हिस्ट्री बहुत अच्छी समझ में आ रही है ना। फिलॉसफी बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ये समझ में आना बहुत मुश्किल बात है। पुराण, उपवेद, तंत्र, आगम, सर सेकंड नंबर पे आपने क्या लिखा है? दर्शन। वेदांग के बाद क्या लिखा है सर? दर्शन, फिलॉसफी। ओके, ठीक है। ठीक है, आगम और उपांग। ज्योतिष, ये सब आते हैं आपके। अच्छा, इतिहास भी स्मृति ग्रंथों की श्रेणी में ही आएंगे। ठीक है, इतिहास, पुराण, इतिहास, रामायण, महाभारत, है ना,
पुराण, ये सब के सब स्मृतियां ही हैं। और स्मृतियों में स्वयं भी एक चीज होती है, स्मृति। सर जी लास्ट के 2 बता दीजिए क्या लिखे हुए नीचे। स्मृति में जो लास्ट के 2 लिखे हैं नीचे वो बता दीजिए क्या। सबसे लास्ट में ज्योतिष, ज्योतिष उपांग एंड ज्योतिष। ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर हो गया ना, कौन कौन से श्रुति और कौन कौन से स्मृति है ना। अब हम लोग एक एक को पढ़ेंगे, एक एक को समझेंगे। ठीक है, वेदों के बारे में 4 वेद हैं, वेदों को एक्सप्लेनेशन ब्राह्मण होता है। ठीक है, जंगलों में जो लिखे गए आरण्यक हैं जो किसी वेद से एसोसिएट होते हैं। उपनिषद होते हैं, मतलब कि कहानी के माध्यम से, महागाथाओं के विवरण के माध्यम से बच्चों में चारित्रिक विकास पैदा करना, क्योंकि बच्चे शास्त्र नहीं सुनते हैं, वो कहानी सुनना पसंद करते हैं, है ना। वो संस्कृत के श्लोक नहीं जानना चाहेंगे, वो कहानी के माध्यम से उनके अंदर नैतिक विकास किया जाता है उपनिषदों में। अभी हम लोग इनको सीक्वेंस से देखेंगे। ठीक है, वेदों में जैसे, यानी कि ये तीनों नीचे वाले ये आधारित है वेद पर। सबसे प्रमुख कौन है? वेद। वेदों में 4 वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन इंपॉर्टेंस की दृष्टि से सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद। ठीक है, ब्राह्मणों में जैसे शतपथ ब्राह्मण और बहुत ब्राह्मण है, लेकिन हम जितना बता देंगे उससे ज्यादा मत पढ़ना। ठीक है, आरण्यक में भी ऐसे बृहदारण्यक बहुत सबसे पुराना है बृहदारण्यक। उपनिषद में भी केवल 3 ही 4 पढ़ने हैं, बाकी नहीं पढ़ने हैं। जैसे किस उपनिषद में किस चीज की कहानी है ना। कठोपनिषद है ना, ईशोपनिषद, ये सब, मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया। यम नचिकेता की कहानी कठोपनिषद से ली गई, और सत्यवान सावित्री कहानी किससे ली गई? ईशोपनिषद से ली गई। ठीक है, मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, इस तरह के कुछ उपनिषद भी हैं इंपॉर्टेंट, बस उतने से ही क्वेश्चन आता है। वेदों का एक्सप्लेनेशन होता है ब्राह्मण। ये बताते हैं कि जो हाइम्स आई, हाइम्स मतलब सूक्तियां है ना, वेदों में जो आई हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन, जैसे मान लीजिए ऋग्वेद के 3य मंडल में है गायत्री मंत्र, तो वहां सिंपली गायत्री मंत्र लिखा हुआ है बस। ठीक है, वहां ओम नहीं लिखा हुआ है, ये भी जान लो, क्योंकि गायत्री मंत्र उल्टा लिखा गया है। जब श्रुति ग्रंथों को लिखा गया तो कीलित लिखा गया, एक आध अक्षर गायब करके या उल्टा करके, या उसमें एक आध अक्षर ज्यादा ऐड करके, ताकि सब कोई लिखा तो है लेकिन हर कोई जान ना पाए कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। जितना लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उनको उल्टा असर क्यों होता है? उनको कोई फायदा नहीं होता, वो दिन ब दिन गरीब होते जाते हैं। गायत्री मंत्र जो पढ़ते हैं उसका कारण है उल्टा मंत्र पढ़ोगे तो उल्टा ही असर होगा, है ना। 3य मंडल में गायत्री मंत्र में ओम नहीं लगा हुआ है, और हर मंत्र में ओम लगा होता है शुरू में, क्योंकि वो उल्टा मंत्र है। और इसके बारे में वर्णन कहाँ पता चलता है? जब हम उठाएंगे जिसने लिखा था गायत्री मंत्र, किसने लिखा था गायत्री मंत्र? विश्वामित्र ने। तो उन्होंने शस्त्रास्त्र वेद नाम का उपवेद और धनुर्वेद 2 वेद लिखे, उपवेद लिखे, मतलब उसमें उन्होंने बताया कि वहां पर जो लिखा है उल्टा है। और क्या कहते हैं, हे राम, है ना, तुम क्या कहते हैं, यदि इन मंत्रों को, गायत्री मंत्र को क्या कहते हैं, उल्टा जाप 3.25 लाख पता नहीं कुछ ऐसे करके हवन करके करोगे, तब तुम्हें ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने की, संधान करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो वहां पर सीक्रेट कीलित ज्ञान वहां पर वर्णित है ना, कि वो वास्तविक में क्या है।
जो ओम लगाया ये बाद में लोगों ने सोचा कि अरे सारे मंत्र में तो ओम होता है, ऋग्वेद में लगता है मिसप्रिंट हो गया ओम, चलो लगा देते हैं। ओम है ही नहीं उस मंत्र के आगे, उठा करके खोल करके देख लो ऋग्वेद का तृतीय मंडल, ये नहीं है, वहां कीलित मंत्र है, उल्टा लिखा गया है वहां, और आप उल्टा पढ़ते हो। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दयात प्रचो शुरू है, ओम दयात प्रचो, फिर नीचे तक उल्टा तक आना होता है। इन सब रहस्यों के चक्कर में मत पड़ो, है ना, कौन सा तुम्हें पढ़ना है। तुमको सिर्फ अपना कोर्स पढ़ना सर है। लास्ट में तो ये भी तो बोलते हैं ना, इदम गायत्री इदम नमः। हाँ, वो लास्ट में बोलते हैं और वो पहले में बोलते हैं, जबकि सबसे शुरू वो मंत्र नहीं है, वो केवल ये है। देखो लास्ट में हमेशा मंत्र शुरू करने से पहले देवता की स्तुति होती है, और इसमें लास्ट में जोड़ा गया है ना। तो यहीं से पता चल जाता है कि ये उल्टा है ना। और बाकी वो मंत्र का पार्ट नहीं है, इदम गायत्री इदम नमः, वो बस स्तुति में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वो स्तुति में देवता की प्रयोग किया जाता है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी गायत्री मंत्र की बहुत अच्छी है ना। गायत्री मंत्र के हर अक्षर में फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है। आपका आध्यात्मिक विकास भले ना हो, लेकिन आपकी बीमारियां समाप्त होंगी, आपको मेंटल पावर मिलेगी, मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। ज्यादा कठिन शब्दों का वाचन करने से बहुत बड़ी तरह की फ्रीक्वेंसी तरंगे उत्पन्न होती है शरीर को, जो हील करती है। वो कोई भी शब्द हो जिसमें आवृत्ति ज्यादा हो, है ना, वो प्रभावी होता है। इसलिए अपने बच्चों का नाम थोड़ा कठिन टाइप का रखना, जैसे ज्योतिरादित्य है ना, ऐसा टाइप का। विचित्र रख दिया जाए क्या सर? विचित्र वीर है। जी सर। अब ऐसा लोग नाम है, अब तो छोटू, गप्पू, पप्पू तो ऐसा रह जाता है। छोटू, छोटा, गप्पू, गप मारने वाला पप्पू, है ना, मिंटू, चिंटू, निंटू, ये सब नाम जो है आ गए ना, बच्चों ग्रोथ रोक रहा है। नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें ये तो हो गए, अभी एक एक को हम लोग पढ़ेंगे भी। ब्राह्मण क्या है, जो हम बताए थे कि ये ऋग्वेद में ये मंत्र कहाँ से आया, उसकी कहानी ब्राह्मण में मिलेगी, है ना। मंत्र का प्रयोग कैसे करना है, ब्राह्मण मिलेगा। मंत्र का अर्थ क्या है, ब्राह्मण मिलेगा। मतलब कि ब्राह्मण एक्सप्लेनेशन है वेदा के, ये वेदों को एक्सप्लेन करते हैं। और जो जंगलों में लिखे गए वो आरण्यक कहलाते हैं। ये 3 डिब्बे तुम भेजी, इसी कुछ समझ नहीं आया। हाँ, विश्वेश्वरैया जो नहीं बोल पाते थे, राहुल गांधी, यही बढ़िया नाम है। वो जाती है, हालांकि सरनेम है ना शायद। अरे सर, रितुल सर बोल रहे हैं ना, इसलिए चाइना वालों की फ्रीक्वेंसी तेज तो हाँ हाँ, चाइना वालों की पता नहीं, ऐसे नाम होता है। पता नहीं कहाँ से लेके आते वो लोग। चाइनीज भाषा भी तगड़ी है, ऊपर से नीचे लिखी जाती है, फिर कहीं दाएं से बाएं लिखी जाती है, अजीब सी मैंडारिन। अच्छा अच्छा, इनको स्मृतियों के तरफ भी थोड़ा सा दृष्टिपात कर लें। स्मृतियों में स्मृति होती हैं जो बड़े बड़े महापुरुषों की यादें, जैसे कि ये बड़ा ही आसान सा है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, है ना। जैसे नारद स्मृति नारद ने लिखी, याज्ञवल्क स्मृति याज्ञवल्क ने लिखी होगी, कपिल स्मृति कपिल ने, सबसे पहली मनु स्मृति मनु ने, है लिखी। तो ये जितनी स्मृतियां हैं उनका नाम ही है ना। कुल प्रमुख 8 स्मृतियां, उनके नाम ही बस काफी है उसके लिए। ठीक है, अब वेदों से उद्धृत हुए हैं वेदांग, एक तरह से उन पर कमेंट्री है ना। अलग अलग वेदों के किसी पर्टिकुलर पार्ट को
एक्सप्लेन किया गया है, उस पर अपने मन माफिक उसको जिसने जो समझा उस पर कमेंट्री लिखा, वो हो गया आपका वेदांग। ठीक है, टीका या टिप्पणी। कोई जरूर आलोचना समालोचना, दो टिप्पणी आलोचना हो गई और टीका समालोचना हो गई। उसको अच्छे से जो हमको समझ में आया हमने उसको अपने हिसाब से अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया। ठीक है। हाँ, वेदांगों की संख्या 6 है। दर्शन की संख्या 6 है फिलॉसफी की। ठीक है। वेदांग तो बहुत सारे हैं, प्रमुख 6 हैं। बहुत सारे आज तक वेदांग लिखे जाते रहे, जो भी चाहे वही टिप्पणी उठा कर दे, है ना। दर्शन शास्त्र फिलॉसफी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा दर्शन शास्त्र किसने लिखा ये पूछा जाता है। आते हैं पहला वैशेषिक दर्शनम। वैशेषिक दर्शन फिलॉसफी, कड़ाद, नाम याद रखना। इसमें सबसे पहले नेचर के एटॉमिक फॉर्म की व्याख्या की गई, परमाणु की बात सबसे पहले इसमें की गई थी। कड़ाद ऋषि का नाम है। सांख्य फिलॉसफी, कपिल। ठीक है। सांख्य दर्शन में समाधि और संन्यास जैसी चीजें का वर्णन है। मतलब कि ये जो भौतिक जगत है उससे कैसे परे हुआ जा सकता है, मुक्ति कैसे संभव है ना, इन सब चीजों के बारे में वर्णन है। न्याय दर्शन, न्याय फिलॉसफी, गौतम। गौतम ऋषि ने इसके बारे में लिखा है। इसमें तत्वों के बारे में विवेचन है, तत्वों के गुणधर्म, विशेषता, उनकी उत्पत्ति, इन सब चीजों से संबंधित बातें और किस तरह से मानवीय प्रकृति को वो प्रभावित करती है। लॉ ऑफ नेचर, ये सब चीजें भी इसमें है। न्याय में प्रकृति कैसे हमारी चीजों को रेगुलेट करती है, हमारे मन में जो भावना उत्पन्न हो रही है वो नेचर के द्वारा पैदा की जा रही है, वो आपके द्वारा पैदा नहीं हो रही है। तो किस तरह से प्रकृति किसी से कुछ करवाना होता है तो उसके मन में स्वतः ही इस तरह की भावनाएं पैदा करती है, और इन प्रकृति के जाल से कैसे बचा जा सकता है, या फिर समर्पण करने से मुक्ति है। इन सब तरह की बातों पर जो है इसमें चर्चा है। ठीक है। नेचुरल लॉ कैसे वर्क करता है, कैसे पनिशमेंट देता है, कैसे आपको रिवार्ड देता है। जो नेचर के हिसाब चलता है उसको रिवार्ड मिलता है, जिसको लगता है हम कुछ कर रहे हैं उसको नेचर एग्जाम लेती रहती है, परीक्षा लेती रहती है, कुछ समय के लिए कुछ खुशी देती है लेकिन उसके बाद उसे दंड देती है। ठीक है। वैसे जो फ्लो में चलता है नेचर के उसका हमेशा सही चलता है। ठीक है। वैशेषिक, साम, न्याय हो गया। योग दर्शन, पतंजलि। हाँ, पतंजलि, बाबा रामदेव कन्वा इसी से एसोसिएटेड। पूर्व मीमांसा कितने हो, 1 2 3 4। हाँ सर इंग्लिश में भी सबको ऐसे ही लिखेंगे? हाँ हाँ, सब ऐसे ही, सब ऐसे ही, इनका कोई ट्रांसलेशन उत्तर है। पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी,
ये ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है, खगोल वर्णन और ये सब चीजें हैं। सर कि ये आपने लास्ट में क्या लिखा है, ये पूर्व मीमांसा 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 नहीं, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, खगोल विज्ञान कैसे वर्क करता है ना, प्लेनेटरी ये सब सिस्टम, ज्योतिष इससे आगे जाकर के ज्योतिष पैदा हो। उत्तर मीमांसा, इसे वेदांत दर्शन भी कहा जाता है, वेदांत दर्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, व्यास ने लिखा था, वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास ऋषि ने ये दर्शन शास्त्र उत्पन्न किया। कृष्ण द्वैपायन सर क्या है इसमें? कृष्ण द्वैपायन मतलब कि जो भगवान कृष्ण के चरणों में पड़े रहे ऐसे वेद व्यास। अच्छा अच्छा, उनके लिए बोला गया है। ठीक है, मतलब भक्त थे ना भगवान कृष्ण तुम्हारी तरह। आते हैं लोग, ये हो गया ना। उत्तर मीमांसा का एक नाम और बताया आपने? वेदांग दर्शनम, वेदांग दर्शनम। और पतंजलि वाले में सर योग की सारी बातें करी गई। वेदांग नहीं, सॉरी, वेदांग, वेदांग। हाँ, योग, तरह तरह के योग, शारीरिक एक्सरसाइज करने से भी, मतलब भौतिक कसरत जो होती है, आप नेचर से समेकित हो सकते हो। ऐसे ऐसे पॉस्चर्स हैं, मुद्राएं हैं जो एक एक एलिमेंट को कंट्रोल करती है ना। आप उन मुद्राओं को अगर साधते हो तो अपने शरीर के अंदर जो वो तत्व हैं उन पर कंट्रोल करते हो, और साथ ही नेचर के साथ में फ्रीक्वेंसी मैच करने लगती है। तब आप जो बाहर मैटर हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, उसकी मुद्राएं आगे जाकर के जब दर्शन शास्त्र पढ़ाएंगे तो 5 ऐसे नृत्य हैं जो अलग अलग एलिमेंट को कंट्रोल करने वाले नृत्य हैं, आपके बॉडी के अंदर एक एक चक्र को एक्टिवेट करने वाले नृत्य प्रणालियां। ठीक है, बड़ा गूढ़ सा है ये। गूढ़ सा क्या है, पेपर में पूछा जाता है लेकिन रटना पड़ता है और बुद्धि में समझ नहीं आती है ना। अच्छा, ये 18 पुराण जो हैं, इन 18 पुराणों के रचयिता वेद व्यास है, यही व्यास, जिसमें सबसे पुराना है मत्स्य पुराण। इसमें 51वां मनु समाप्त हो रहा था, जिसका नाम था स्वयंभू मनु। शक्तिमान कुछ नहीं उसके आगे, आप ऑलरेडी शक्तिमान हो, आपका मन नहीं मानता है कि आप शक्तिमान हो, बस यही दिक्कत है। ये जहां मन मर गया वहीं शक्तिमान हो जाओगे। ठीक, सर सबसे पुराना कौन सा था? हाँ, ये पूछा गया पेपर में। पुराणों की संख्या कुल 18 है, 18 है। ठीक है, और उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक है, इनकी संख्या 18 है। सबको लिखा वेद व्यास ने। इनके पास पता नहीं कितना खाली समय रहता था, तो बस यही लिखा करते थे। और गणेश जी को हायर किए थे अपना टाइपिस्ट, ये जो उपनिषद भी इन्होंने ही लिखे सर? उपनिषद भी इन्होंने ही लिखे क्या? नहीं, उपनिषद इन्होंने नहीं लिखे। इन्होंने उत्तर मीमांसा दर्शन लिखा है और पुराण लिखा है, जिसमें महाभारत पुराण भी है, श्रीमद् भगवत गीता इन्होंने लिखी है ना, व्यास ने। और सबसे पहला पुराण है मत्स्य पुराण, जिसमें 51वां मनु समाप्त हो रहा था। और अभी वाला वर्तमान मनु कौन सा है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें कहो तो, ताकि आपका समझ बने। ये मनु क्या है, कल्प क्या है, ये सब क्या
चीजें हैं, इनको जान लीजिए। समय किस तरह से चलता है। 4 युग होते हैं, है ना? सतयुग, त्रेता,